जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि आगे का समय बहुत खराब है। 20 करोड़ आदमी इस मिट्टी में देखते देखते लापता हो जाएंगे। फिर भागेगा, इधर भागेगा जोर से, उधर सतयुग आता होगा तो दोनों की टक्कर हो जाएगी। बीच में जो दब जाएंगे चक्की के पाट में, वे चकनाचूर हो जाएंगे। सभी धर्म पुस्तकों में एक ही बात लिखी है, मोहम्मद क्यों आए यह मुसलमान को सोचना है, राम क्यों आए यह हिंदुओं को सोचना है, ईसा क्यों आए यह ईसाइयों को सोचना है। तीनों मजहबों की किताबों में, पुस्तकों में क्या लिखा है? हर धर्म के लोग, हर जात के लोग अपने अपने मानव इंसानी कामों में से दूर हो जाते हैं, मानव धर्म से दूर चले जाते हैं, या जानवर इंसानी कामों से दूर हो जाते हैं, मानव धर्म से दूर चले जाते हैं, या जानवर या पशुओं जैसा मनुष्यों इंसानों का काम होने लगता है तो क्या होता है, उसको बड़े ध्यान से सुने। एक फकीर खुदा का पैगाम लेकर जमीन पर उतरेगा। धर्म की स्थापना, हकीकत को बताने के लिए कोई न कोई आपके सामने हर समय आया। मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि जब मुसलमान भाई मजहब, ईमान, अपनी हकीकत से जब दूर हो जाएंगे तो 14वीं सदी के अंत में एक फकीर खुदा का पैगाम लेकर जमीन पर उतरेगा और सारी इंसान जात को इंसानियत का, हकीकत का पैगाम सुनाएगा। कुरान में क्या लिखा हुआ है? यह वह फकीर सबको पैगाम खुदा का सुनाएगा। उन किताबों में लिखा हुआ है हजारों वर्ष पहले, और ऐसा मालूम होता है कि फकीर हजारों वर्ष पहले की चीज को देखते हैं जैसे अभी दिखाई देती हो। उन्होंने लिखा है कि जब वह फकीर खुदा का पैगाम इंसानों को सुनाने का काम शुरू करेगा, उस समय हिंदुस्तान की गांव-गांव की सभी सड़कें काली हो जाएंगी। हजारों वर्ष पहले जब तारकोल का नाम भी किताबों में नहीं था, उस समय फकीर ने लिखा कि गांव-गांव की सड़कें काली हो जाएंगी। क्या कभी आपको इस तरह हकीकत का पता था? ईसाइयों की किताबों में लिखा है कि मैं उतर आऊंगा जमीन पर, अभी तो मुझको सूली पर चढ़ा दिया है, मैं जा रहा हूँ बाप के पास और दोबारा फिर आऊंगा। तुम लोग इबादत करते रहना और गरीबों की सेवा करते रहना। धर्म की स्थापना के लिए अवतार आते हैं। हिंदुओं की किताबों में लिखा है कि जब धर्म लोप हो जाएगा, सत्य, प्रेम और न्याय से लोग दूर हो जाएंगे, लोगों के हृदय में दया नहीं रहेगी, अपने ऊपर, महात्माओं पर, किताबों पर कोई विश्वास नहीं रहेगा और भगवान का भी विश्वास खो बैठेंगे। ऐसी अवस्था में भारत की भूमि पर एक महान आत्मा का जन्म होगा। कर्म धर्म तराजू के दो पलड़े, कर्म धर्म ये तराजू के दो पलड़े हैं, एक पलड़े से तोलाई नहीं हो सकती। तुम कर्म से गिरे तो धर्म ने ठीक कर दिया, धर्म से गिरे तो कर्म ने ठीक कर दिया। पहले इन दोनों का बराबर जोड़ा चलता था, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, राजा प्रजा का, विद्यार्थी अध्यापक का जोड़ा होता है। इस जोड़े को ठीक करें, यही कर्म धर्म आत्मा परमात्मा अच्छे बुरे का तराजू अपने बैलेंस को पूरा करते थे। परंतु आज धर्म गया, कर्म गया तो पाप बढ़ गए, विषम भोगों और इंद्रियों की पूर्ति रह गई। रामायण गीता आप जानते नहीं, किताबों की दुकानों में अंडे टंगे रहते हैं। अगर तुम 10 दिन घास पीस कर पी लो तो देखो कितनी ताकत आती है। लोग कहते हैं कि एक अंडे में 1 सेर दूध की ताकत है, परंतु आप हाथी, बैल वगैरह को देखो, वे शाकाहारी हैं, इनमें कितनी ताकत है। ये शाकाहारी हैं। पहले शाकाहार से धर्म का, कर्म का और ईश्वर का नाम होता था। मांसाहार ने सारे देश को बर्बाद कर दिया, सारी दुनिया में हाहाकार छा गया।
लोग त्राहि त्राहि करने लगे। जय गुरुदेव।